हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सीरीज फॉर आईआईटी जेम। तो आईआईटी जेम के लिए जो सीरीज के कन्वर्जेंस के टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले कि सीरीज क्या होती है। हम सीरीज को थोड़ा सा समझते हैं और उसको देखते हैं और एग्जाम्पल्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम इसकी कन्वर्जेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एसओपीएस के बारे में, सीरीज के बारे में, यानी सीरीज के पार्शियल सम के बारे में और सम ऑफ सीरीज के बारे में। सो ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। चलो सबसे पहले एक्चुअली कन्वर्जेंसी टेस्ट नहीं है, दिस इज इंट्रोडक्शन फॉर सीरीज। तो सीरीज क्या होती है? तो सीरीज एक्चुअली क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है ना, ये जो सीक्वेंस होता है, अगर हम इसको एक सीक्वेंस लेट करते हैं तो इस सीक्वेंस का सम होता है। सीक्वेंस अगर मैं कहूं तो इस सीक्वेंस को ऐसे लिखा जाता है UN U2 U3, तो ये इस टाइप से लिखा जाता है। बट अगर यहाँ पे इसमें मैं अगर इन सबको टर्म्स को ऐड कर देता हूं तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। ओके, कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है इसमें। बस सीरीज में क्या होता है, सारा सम होता है सारे टर्म्स का, और थोड़ा डिफरेंस ये भी होता है कन्वर्जेंसी में। कांस्टेंट जो सीरीज सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, बट जो कांस्टेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो अब ये फाइनाइट सीरीज है ना। दो दो तरह की सीरीज कह सकता है आप, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट मतलब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, एंड फाइनाइट टर्म्स अगर है तो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। तो देखो यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सीरीज को डिनोट करने का तरीका ये होता है, समीशन की फॉर्म में लिखा जाता है, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। सो ये भी एक सीरीज हो जाएगी। ओके, दिस इज द एग्जांपल। एंड अगर मैं बात करूं, ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, ये भी एक इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/n। ओके, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं फोर्थ पे, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, वही लिख जाएगा, ये साइन 1 हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा साइन 1/2। ओके, ये हो जाएगा साइन 1/3, यानी कि n जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें, दिस इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज। आगे हम बात करेंगे पॉजिटिव सम टर्म के बारे में। और ये जो सीरीज है, सीरीज को कहते हैं सीरीज ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की सीरीज है जो कि आर से बिलोंग करता है, उसके टर्म्स जितने भी हैं। हम यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं तो ये भी एक सीरीज है जिसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 पावर n पावर m। तो ये जो सीरीज बनेगी, अगर आप n की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस आ जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 1/3। ओके, प्लस 1/4। इस टाइप से ये सीरीज जो है वो आगे से आगे चलती जाएगी। तो ये सारे जो है सीरीज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे कॉस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज। तो ये सारे समीशन की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको सीरीज कहते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। सीरीज के पार्शियल सम का जो सीक्वेंस होता है उसको हम एसओपीएस कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट सीरीज जो होती है, ओके सॉरी, हाँ सॉरी, जो फाइनाइट सीरीज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में अगर कोई सीरीज है, मैं लिखता हूं यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3, अगर इस टाइप से अगर आपके पास में कोई सीरीज है अप टू n टर्म, तो अगर इसके फर्स्ट टर्म का समीशन की बात करता हूं तो वो तो U1 खुद ही हो जाएगा। अगर सेकंड टर्म के समीशन की बात करता हूं दैट इज द U1 प्लस U2 हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड टर्म के समीशन की बात करता हूं तो वो U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 से लेके UN तक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इसका समीशन हो रहा है, इसका जो समीशन है, इसके समीशन की जो सीरीज बन रही है, यानी सॉरी इसके समीशन की जो सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, इस टाइप से डिनोट किया जाता है। अब इसके समीशन की जो सीक्वेंस बन रही है उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, S1 S2 S3। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इसको अपन क्या कहते हैं, SOPS कहते हैं, यानी कि सम ऑफ पार्शियल ना, सॉरी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। यानी कि सीरीज के पार्शियल, मतलब एक बार इसको लिया, फिर हमने इसको लिया, फिर हमने यहां तक लिया, तो ऐसे पार्शियली सम करके उसकी सीक्वेंस बनाई जाती है, उस सम की सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं एसओपीएस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका अगर हम पार्शियल सीक्वेंस की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे जब हम यहाँ पे वन पुट करते हैं तो ये जो सीक्वेंस मिलती है ना, दिस इज सीक्वेंस। अगर मैं इसको सीक्वेंस बनाता हूँ या फिर ये जैसे सीरीज दी हुई है, तो ये जो सीरीज आपको मिल रही है दैट इज द 1
ओके यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू टू प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू टू, ओके सॉरी 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री, ओके प्लस आगे आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू फोर। तो यार इस टाइप से ये टर्म ये सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इस सीरीज का एसओपीएस फाइंड करना है, तो मैं क्या कहता हूँ S1, तो S1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे S2 के बारे में, तो यार S2 जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, S2 को लिखेंगे 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू थ्री, आगे आप 1 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ओके इसी टाइप से अगर मैं S3 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/1.2, ये हो जाएगा 2.3, और इसी टाइप से इसका थर्ड टर्म को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और Sn की बात करेंगे तो ये पूरे की पूरी सीरीज का क्या हो जाएगा, वापस सम हो जाएगा। तो यार ये इस टाइप से आपको सीरीज मिलेगी। ओके अब यहाँ पे इसको क्या होता है एसओपीएस में थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए इसकी कुछ एक टर्म्स को हम थोड़ा है ना कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट कर, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दिस इज -1/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 1/2 कॉमन लेंगे और फिर इसको यहाँ पे 1/3 रहेगा और उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। ओके इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको 1 - 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे 1 - 1/5 हो जाएगा। और जो nth टर्म होगा उसको क्या लिखेंगे 1 - n+1। आप देखें यहाँ पे अगर ये S1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 2 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 4 आ रहा है, मतलब n है तो n+1 आएगा। तो अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी यानी कि यहाँ पे 1 - 1/, यानी कि ऐसा लिख दो आप S1 S2 S3 S4 से लेके Sn तक बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं SOPS कहते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ओके फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/3, ये हो जाएगा 1 - 1/4 अप टू 1 माइनस ये हो जाएगा 1/n+1। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं एसओपीएस कहते हैं। तो इस टाइप से आपने एसओपीएस का कंसेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से समझ लिया है। सो नाउ हम बात करते हैं सम ऑफ सीरीज के बारे में। तो सीरीज का जो सम होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सीरीज का सम कैसे फाइंड किया जाता है। सीरीज के सम फाइंड करने के लिए आपको उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करना होता है, यानी कि आपको nth ना इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो देखिए आइए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है और उस सीक्वेंस का आपको सम फाइंड करना है और उसी सीक्वेंस में उसकी सीरीज का सम फाइंड करेंगे। कैसे देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये जो n² एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1², 2², 3², ओके ये 3² हो जाएगा और आगे 4², ऐसे करते करते ये सीक्वेंस आगे चलेगी। अब इस सीक्वेंस का एसओपीएस में फाइंड करता हूँ तो S1 आ जाएगा इसका 1², S2 जो है वो क्या हो जाएगा 1² प्लस 2², S3 जो है वो क्या हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके है ना S1 S2 फाइंड किया जाएंगे। अब हम एसओपीएस की बात करते हैं तो यार एसओपीएस क्या हो जाएगा S1 S2 S3, तो ये इसका क्या हो जाएगा SOPS हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ओके अब क्या करना है SOPS लिखेंगे हम यहाँ पे। जब हम SOPS लिखेंगे तो यार ये SOPS का SN क्या होगा, SOPS का जो SN होगा वो क्या हो जाएगा 1 + 2² प्लस 3² प्लस 4² से लेके लास्ट में n² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि आपको इनफाइनाइट तक का फाइंड करना है तो n टेंस टू इनफाइनाइट आपको पुट करना है। तो Sn मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n² होता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि यहाँ पे n² का जो समीशन होता है वो कितना होता है n+1 2n+1/6 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो जब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो यार इसका यूज करने पे ये क्या मिलेगा आपको n मिलेगा, लिमिट n टेंस टू, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके यहाँ पे समीशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये आ जाएगा आपके पास में n+1 2n+1 ओवर ये हो जाएगा 6। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, अगर n को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा n, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो n³ बन जाएगा बाहर और अंदर ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1/n/6। पर फिर भी हम जब इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे तो अपने को आंसर इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो दिस इज द सम ऑफ
सीरीज, ये इस टाइप से सीरीज का सम फाइंड किया जाता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने सीरीज के इंट्रोडक्शन के बारे में, सीरीज के पार्शियल सम यानी कि एसओपीएस के बारे में, एसओपीएस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके बारे में पूरा डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।